बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल्स के ब्रेड पैटिस। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कढ़ाई ले लेनी है। इसमें आप लोगों ने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है। उसके अंदर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन ऐड कर देना है और आप लोगों ने 1 से 2 मिनट तक इंतज़ार करना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऑनियन ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं ग्रीन अनियन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ऑनियन ऐड करने के बाद आप लोगों ने मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर बॉयल चिकन ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ कप बॉयल चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को जब मैंने बॉयल किया था तो बस मैंने नमक ऐड करके ही इसको बॉयल किया था। अच्छे तरीके से आप लोगों ने चिकन को फ्राई कर लेना है ताकि ये जो हम लोगों के पास प्याज है और लहसुन है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए चिकन में। नेक्स्ट हम डाल देंगे वेजिटेबल्स। तो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गाजर। नेक्स्ट जो वेजिटेबल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ है वो है शिमला मिर्चें। तो इन दोनों की जो कटिंग है वेजिटेबल की आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही बारीक की है। तो छोटा छोटा आप लोग इसको कट करके तब इसके अंदर ऐड करिएगा। कोशिश करें कि वेजिटेबल्स की जो कटिंग है वो बहुत लंबी ना हो, तो वो ब्रेड में अच्छी नहीं लगेगी। अब आप लोगों ने इसको सॉटे कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर देनी, हम लोगों ने वेजिटेबल का क्रंच बाकी रखना है। तो जब ये क्रंची मुंह में आएगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी। आप लोगों ने बिल्कुल इसको सॉफ्ट नहीं कर देना। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग एंड पे ऐड करेंगे बंद गोभी। हम लोगों ने बंद गोभी एंड पे क्यों ऐड किया, क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो बंद गोभी ऐड करने के बाद इसको बस 1 से 2 मिनट तक ही अच्छे तरीके से सॉटे करिएगा ऑयल में। बहुत ज़्यादा इसको हम लोगों ने सॉटे नहीं करना, ठीक है। बंद गोभी आप लोगों ने हमेशा इसको एंड में ही ऐड करना है। तो ये देखिए, अब आप स्पाइसेस डाल दें। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दें। नेक्स्ट हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून के बराबर चिकन पाउडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चिकन पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप लोग जो है ना वो चिकन का जो किनोर का क्यूब है वो भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। गाइस यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च भी ऐड की थी, वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो आप लोगों ने काली मिर्च भी ऐड करनी है। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें ताकि ये जो मसाला है ये बहुत अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल अकेली अकेली हैं, तो इसकी प्रॉपर बाइंडिंग नहीं है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 1.5 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस ऐड कर दें। 1.5 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस ऐड कर दें और 1 टेबल स्पून के करीब आप लोग इसके अंदर सिरका ऐड कर दें। सिरके की जगह आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अब हम लोग जो काम करेंगे वो इसकी बाइंडिंग का करेंगे। आप लोगों ने इसकी बाइंडिंग के लिए क्या काम करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने इस पैन में जगह बना लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब मैदा है। मैदे को आप लोगों ने अच्छे तरीके से ऑयल में पहले सौटे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स के साथ। ये मैदा है, तो ये देखिए मैदे को आप लोगों ने अच्छे तरीके से वेजिटेबल के साथ मिक्स कर देना है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ कप के बराबर दूध ऐड कर दूँगी। जब हम लोग इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो हम लोगों ने मैदा ऐड किया हुआ है, मैदा और दूध जो है ना वो मिक्स होके एक थिक सी पेस्ट बन जाएगी उसकी। और उस पेस्ट में जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई की थी वो भी अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएंगी। बाइंडिंग करना क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि हम लोगों ने इसको लगाना है ब्रेड के अंदर। तो ब्रेड के अंदर बग़ैर बाइंडिंग के लगाएंगे तो वो जो वेजिटेबल्स हैं वो बाहर आ जाएंगी ब्रेड से, वो प्रॉपर सॉफ्ट तरीके से उसके साथ जो है ना वो नहीं लगेंगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बाइंडिंग हो चुकी है इसकी, ये देखें। अच्छा, अगर आप लोग ये काम नहीं करना चाहते फिर आप लोग आलू भी ऐड कर सकते हैं। आलू खुद भी एक बहुत अच्छी बाइंडिंग लेके आता है, ठीक है। तो फिर आप लोग इसके अंदर एक छोटा सा आलू भी ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। चलिए जी नेक्स्ट और मेन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड्स हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि ब्रेड के सारे किनारे अच्छे तरीके से कट कर लेने हैं।
तो ये जो ब्राउन वाला पार्ट होता है ना किनारों का, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कट कर लेना है चारों तरफ से। और आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इन किनारों से हम बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, बल्कि हमें इसी रेसिपी में चाहिए ब्रेड क्रम्स। तो आप लोग इसको साइड पे करके, तो इसको जो है ना वो मिक्सी में डाल के इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड हमने कर लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो स्टफिंग बनाई थी आप लोगों ने गरम गरम इसके ऊपर नहीं लगानी, इसको ठंडा करके तब आप लोगों ने लगानी है। तो ये देखिए, अब देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बाइंड हुई है। तो ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर जो है ना वो ये बाइंडिंग लगा रही हूँ। आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप लोग ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने साइड्स पे भी लगानी है। सिर्फ ये ना हो कि आप लोग बीच में ही लगाएं, अच्छे तरीके से इक्वली साइड पे भी लगाएं। तो ये देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगा लिए। अब आप लोगों ने एक और ब्रेड का स्लाइस उठाना है और इन चारों स्लाइसेस के ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से रख देना है। और आप लोगों ने हल्का सा इसको प्रेस कर देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक ब्रेड के स्लाइस को इस तरीके से सेंटर से कट कर देना है। ये देखें, ठीक है। तो यही सारा काम आप लोगों ने दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस के साथ भी करना है। आप लोगों ने बस सेंटर से कट करना है। अच्छा, अगर आप लोग ट्रायंगल शेप देना चाहते हैं, इसको तिरछा कट करना चाहते हैं, शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। मैंने इस उस शेप में बनाए हुए हैं, तो आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट शेप ट्राई करी हूँ, इसलिए मैंने बस इसको सेंटर से ही कट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप लोगों ने मैदा ले लेना है और इतना पानी डालना है कि ये एक बहुत पतली सी पेस्ट बन जाए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये एक स्लाइस उठाना है, इसको सबसे पहले मैदे में डिप करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा देर डिप करके नहीं रखना, क्योंकि ये ब्रेड है और ये बहुत जल्दी पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये इस पेस्ट को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेगी। अब ये ब्रेड क्रम्स हैं जो ब्रेड के किनारे बच गए थे, उन्हीं से हम लोगों ने ब्रेड के क्रम्स बना लिए। और हम लोग इसके अंदर ये ब्रेड के क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से। तो एक कोटिंग हम करेंगे मैदे और पानी की जो लई बनाई हुई है उससे। नेक्स्ट हम लोग इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स से। तो ये देखिए, ये बहुत सारे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है फ्राई करने की, तो मैं इसको मीडियम ऑयल पे फ्राई करूँगी, क्योंकि ब्रेड जो होती है ना गाइस वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो आप लोग अगर फ्लेम हाई रखेंगे तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगी जलने में। तो आप लोगों ने इसको मीडियम ऑयल पे फ्राई करना है। बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, जब आपको लगे जैसा गोल्डन कलर आप लोग चाहते हैं, उसके बाद आप लोग इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करें। अभी यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा कलर आया है, तो इसको मैं थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। तो इसका फ्राई टाइम जो है वो 5 मिनट्स है मैक्सिमम। ये देखें, तो यहाँ पे 5 मिनट्स के करीब हो चुके हैं और ये देखिए, ये कलर आ चुका है, तो मुझे यही कलर चाहिए। अब मैं सारे ब्रेड के जो पैटीज़ हैं वो उनको निकाल लूँगी बाहर। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से ब्रेड पैटीज़ बनाया। और ये अंदर से ये इतने क्रिस्पी हैं बाहर से, और अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे। और जब आप लोग खाएंगे, जो हम लोगों ने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है, उससे जो इसका टेस्ट होगा वो नेक्स्ट लेवल इसका टेस्ट होगा। तो ये देखिए जी, ये मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन वेजिटेबल पैटीज़ बनके तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।